मैं पहले तो मंजूर पश्तीन पे हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उनकी गिरफ्तारी की भी मजम्मत करता हूँ। किसको हक हासिल है कि किसी पाकिस्तानी पे गोली चलाए, और क्यों गोली चलाए? ये बंदूकें बॉर्डर पे दिफा के लिए दी गई हैं, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं है। अगर पुलिस ने चलाई है तो ये डाकुओं दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत ने दी है, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं। मंजूर पश्तीन के साथ इस रवैये की मजम्मत करता हूं, और अगर मुझ पे चलाएंगे, हम तो कह रहे हैं हम एक दरखास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी बहाल हो गई, जो तोशाखाना की हद तक है। और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर क्योंकि नैब ने गलत बयानी की थी, 3 डेट्स इसी बुनियाद के ऊपर ली थी कि लॉ जो है उसके मुताबिक 10 दिन में इन्होंने आना था, तो लिहाजा ये 10 दिन के बाद आए। उस लॉ का हवाला दे रहे थे जो कि लॉ मौजूद ही नहीं है। जब अदालत को पता लगा तो फिर नैब ने वहां पर माजरत की। अब हम तो सोच रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जब फैसला आएगा, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी थी, बल्कि हमारी दरखास्त थी वो जो है उन्होंने कहा कि अब इन्फ्रक्चस हो गई है, क्योंकि गिरफ्तारी नैब ने उन 3 डेट्स के अंदर अंदर डाल दी थी। तो इस तरह से उन्होंने इसमें गिरफ्तारी डाली है, गलत बयानी, गलत लॉ का हवाला देकर, और इसी तरह से ये सारा केस चला रहे हैं। आपको पता है घंटों इन्होंने तफ्तीशें जारी रखी, बाहर एक हाइप क्रिएट की गई कि 11 घंटों से नैब की टीम जो है वहां पर मौजूद, एक टीम के बाद दूसरी टीम आ रही है। और जब खान से पूछा तो उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट 20 मिनट जो है वो क्वेश्चन करते थे और बस बैठ जाते थे, और बस फिर ब्रेक और यूं गप्पे शप्पे लगाते थे। तो ये शो करवा रहे थे कि बहुत ज्यादा ये इसके अंदर मामला जो है ना वो निकल आया है, और बड़े सवालात, और इमरान खान साहब सवालों के जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए खान साहब ने कहा कि ये बाहर गलत रिपोर्टिंग हो रही है, गलत खबर चल रही है, तो ये मीडिया की एक्सेस इसलिए जरूरी है ताकि कौम को असल हकायक पता चलें कि प्रॉपर्टी जो है वो जो कहते हैं कि इमरान खान के नाम पर लग गई जी, भाई वो ट्रस्ट है, और इमरान खान साहब और बीबी साहबा उसके अंदर ट्रस्टी हैं। इसी तरह से जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, एक प्राइवेट अकाउंट से जो बैरिया का था, तो वहां पर बताएं इमरान खान साहब का क्या इंटरेस्ट है। तो इस तरह के इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो तोशाखाना वाला केस, तो उसको अगर देखें तो एक केस जनाब नैब के अंदर ये चल रहा है, एक केस जिसमें खान साहब को सजा हो गई थी, यही नैब तोशाखाना केस, और तीसरी एक FIR भी दी हुई है इस तोशाखाना केस के रिलेटेड। अडाला जेल में नैब अलकादर ट्रस्ट केस और नैब तोशाखाना केस, इन दोनों केसेस की समाअत है। इमरान खान साहब की हद तक नैब अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर समाअत है, और तोशाखाना केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर समाअत है। इसी तरह बीबी साहबा, उनके ऊपर ये 2 केसेस, इनमें उनकी हद तक दोनों केसेस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों के ऊपर समाअत है। लास्ट हियरिंग के ऊपर आपको पता है कि बीबी साहबा की हद तक उन्होंने कहा कि उनके वारंट गिरफ्तारी नहीं है। और अगर अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जाए खान साहब की हद तक, तो उनकी गिरफ्तारी आप सबको पता है कि जिस तरह गैर कानूनी तरीके से नैब ने गलत बयानी करके उसमें गिरफ्तारी डाली है। पहले आपको पता है कि 9 मई को इसी तरह से नैब ने अगवा किया था, और उस वक्त भी गिरफ्तारी डाली गई थी, रिमांड भी लिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रोसेस गैर कानूनी डिक्लेयर किया। तो आपको पता है कि नैब ने जिस तरह से गलत बयानी जो है वो की है इस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, 2 से 3 डेट्स इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ली हैं कि जो नैब का लॉ है उसके मुताबिक 10 दिन का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है इस दरखास्त को दायर करने के लिए, जो हमने रिवीजन दायर की थी इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान साहब की दोनों दरखास्तें जो हैं वो बहाल की जाएं। इन्होंने दोनों दरखास्तें इस बुनियाद के ऊपर नीचे ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट की थी कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि अदालत ने हुक्म देना था, इंतजामिया का काम था सिक्योरिटी देना, और खान साहब को पेश किया जाता। अगर ये सिक्योरिटी का बहाना जैसे आपको पता है बनाते हैं, तो फिर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगा के दरखास्तें खारिज ना होती और वो डेट्स अडजर्न होती, जो भी आगे तरीकाकार बनता।
लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जाएंगे और उसका जेल ट्रायल होगा, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आप सबके सामने, मीडिया के सामने पिछली 2 तारीखों पे हमें कहा गया कि हम आपको दी जाने वाली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एंड लॉ मिनिस्ट्री की आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे और फिर फैसला होगा कि हमने जेल ट्रायल की तरफ जाना है या नहीं जाना और क्या फ़ैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की यकतरफा फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और बड़ी काबिल अफसोस बात है कि जब मीडिया के सामने एक फ़ैसला सुनाया गया कि हमें रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी और कहा गया कि आपने अप्लाई नहीं किया, आज अप्लाई करने की दरख्वास्त उनको दिखाई गई कि जनाब हमने 2 तारीखों पे अप्लाई कर रखा है। वो कहते हैं आप लेने नहीं आए। जब हमने अपने क्लर्क को बता दिया कि हम आपके पास 12 मरतबा आए हैं लेने के लिए और आपने हमें नहीं दी, ना ऑर्डर की कॉपी पिछली 2 तारीखों की, ना ही रिपोर्ट की कॉपी, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो कह रहे थे कि नहीं हम मसरूफ़ थे कुछ और मामलात में। भाई अगर आप मसरूफ़ थे तो हमें बता दें हम किस जगह से लेने जाएं, क्या आपके घर लेने आए? ये अल्फाज भी हमने उनको कहे। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की कुर्सियां रखने के बावजूद ऑर्डर अनाउंसमेंट के लिए वो खुद तशरीफ नहीं ले आए। एक एहलकार को भेज दिया गया कि जाएं जी हमारा ऑर्डर पढ़ के सुना दें। ये काबिल अफसोस बात है। अगर आपने इंसाफ का कत्ल इस अंदाज से करना है, अगर आपने भी सुने बगैर फैसले करने हैं, अगर आपने भी यकतरफा फैसलों को की एक रिवायत कायम करनी है, अगर आपने इंसाफ का कत्ल करना है, तो ये आइन की बालादस्ती नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं खुद इसमें हर तारीख में पेश होता रहा हूँ और मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट्स दें, अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा है कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, हम उसकी कॉपी देंगे और उसके ऊपर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन ये यकतरफा फैसला हमें सुना दिया गया और बदकिस्मती से ये कोई पहला फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का हमारे खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ यकतरफा फैसला। आप इससे पहले देखिए जो इन्होंने तोशाखाना वाला केस में हमारे खिलाफ फैसला दिया पिछले साल, ये वो फैसला है कि जिसके ऊपर यानी हमने तमाम मामलात, तमाम अकाउंट्स की तफसीलात हम इनको पहुंचा चुके हैं और टाइम बाद इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दे के उसको इलेक्शन कमीशन को उसके बाद कंप्लेंट भेज दी और वो आज तक किसी पार्टी लीडर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जिन्होंने न सिर्फ तोशाखाना से ताइफ लिए, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए